अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीलिंग फ़ैन की हैंड वाइंडिंग पे तफसीली बातचीत करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास 36 सलाट का एक सीलिंग फ़ैन है जिसे वाइंडिंग किया जा रहा है और वाइंडिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग के लिए 32 नंबर कॉपर वायर 600 टन इस्तेमाल किया गया है। स्टार्टिंग में टोटल 6 कॉइलें हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 इंच इसके स्टेटर की जो है वो चौड़ाई है। सारी सलाटें एक जैसी बनी हुई हैं। ये ओल्ड मॉडल का सीलिंग फैन का स्टेटर है और इसकी बॉडी काफ़ी भारी है और इस पंखे को हम मशीन से बनाना चाहें तो भी नहीं बना सकते। इसका जो डाया है ऐसा बना हुआ है कि ये मशीन में नहीं लग सकता है, तो इसे हाथ से बनाना हमारी मजबूरी है। रनिंग में टोटल 12 कॉइलें हैं, एक 3 का पिच है। 300 टन 30 नंबर कॉपर वायर से हमने हर कॉइल में दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंदर 6 कॉइलें डली हुई हैं। अंदर एक 4 का पिच बनाया गया है जैसा कि आमतौर पे 36 सलाट के पंखे में होता है। जैसा कि इस स्टेटर को अगर आप देखेंगे तो ये न्यू मॉडल का सीलिंग फैन का स्टेटर है। इसमें जो है इस हिसाब से स्टेटर को डिजाइन किया गया है कि इसे मशीन में बनाया जा सकता है। इसमें देखें 6 कॉइलें अंदर स्टार्टिंग के लिए दी गई हैं और इसकी जो सलाट की बनावट है वो देखें ऊपर नीचे है, यानी नीचे जो है वो स्टार्टिंग की कॉइलें हैं, ऊपर रनिंग की कॉइलें हैं। लेकिन इस फैन में एक जैसा सलाट दिया गया है, यानी एक ही जैसे सुराख सब एक जैसे मिले हुए हैं और इसमें जो स्टार्टिंग का कॉइल दिया गया है आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसके साथ मिला हुआ है। अभी ये बीच बीच में हम सेंटर में ये देखें ये पेपर इस तरह से दे के इसको बांधेंगे जैसा कि यहाँ पे बांधा गया है। और यहाँ पे ये कनेक्शन जो है अंदर सीरीज में है। जैसा कि मैं पहले भी हर पंखे में आपको बताता रहता हूँ कि 36 सलाट के पंखे में स्टार्टिंग में जो है वो सीरीज कनेक्शन होता है और रनिंग में टॉप टू टॉप। इसी तरह इसमें भी कनेक्शन किया गया है। ये काफ़ी सारे आपको तारे नज़र आ रही हैं। अगर मैं आपको सीरियल से दिखाऊंगा तो ये देखें ये पहला लीड है और यहाँ से हमने तार को उठाया है। ये देखें यहाँ से इस कॉइल से उठा के इस कॉइल में मिलाया है और यहाँ पे देखें यहाँ से उठ रहा है और यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरह सारे कनेक्शन है। ये देखें यहाँ से उठा और यहाँ से छोड़ा, यहाँ पे मिला। इसे टॉप टू टॉप कहते हैं। आम जुबान में अगर इसे कहें तो एक छोड़ के कनेक्शन कहते हैं, यानी हमने एक यहाँ से छोड़ा इसमें मिला दिया और इसको यहाँ से एक छोड़ा इसमें मिला दिया, तो वैसे इसे टॉप टू टॉप कहा जाता है। रनिंग में हमने टॉप टू टॉप कनेक्शन किया है। 30 नंबर कॉपर वायर से 300 टन हर कॉइल में दिया है और इसी तरह ये कनेक्शन होता चला गया है। और यहाँ पे हम आते हैं तो ये देखें ये आखिरी सिरा है। ये 2 सिरे रनिंग के हैं और अब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं। पहले हम इनको बंद कर लेते हैं। ये मैंने खोल के रखा है क्योंकि मैं बेहतर से बेहतरीन काम करने की कोशिश करता हूँ, तो इन सबको मैंने सोल्डिंग किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तमाम जो कनेक्शन है जॉइंट है इन सबको मैंने सोल्डिंग किया है। तो मैं जल्दी के साथ इन सबको बंद कर देता हूँ। जैसा कि रनिंग क्लियर हो चुका है, अब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं। ये स्टार्टिंग का पहला सिरा है और ये देखें यहाँ से हमने उठाया है इस जगह से और इस जगह मिला दिया है। सीरीज कनेक्शन है, बिल्कुल सिंपल सा सादा सा कनेक्शन है जो कि तकरीबन पंखों में किया जाता है। इसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं, यानी यहाँ से उठाया यानी इस सिरे से हम ले रहे हैं और इधर इसके साथ वाले में मिला दे रहे हैं। इसे आमतौर पर साथ साथ कनेक्शन भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ साथ मिला हुआ, यहाँ से यहाँ मिला हुआ है। जैसा कि 2 लीडें ये स्टार्टिंग की हैं और ये 2 लीडें रनिंग की हैं। अब हम इनकी सप्लाई को चेक करते हैं। सप्लाई चेक करने का तरीका तो सीरीज बोर्ड होता है, लेकिन हम चाहें तो मल्टीमीटर पे भी इसे चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को हम ओहम या कंटिन्यूटी पे रख के इस तरह से इन दोनों सिरों को मिलाएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नंबर शो हो रहा है। ये मैंने हटा लिया। इधर से मैं इसकी शार्ट चेक कर रहा हूँ। ये देखें दोनों क्लिप को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये आपको बजर की आवाज आ रही है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं। यहाँ पे बजर नहीं बज रही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेंज है तारों का, काफ़ी लंबाई है, इस वजह से बजर काम नहीं कर रहा। इसी तरह अब हम स्टार्टिंग की कॉइलों को भी चेक करेंगे। ये देखें यहाँ हमारा सप्लाई बराबर है और यहाँ पे हम लगाते हैं तो शार्ट नहीं है। हम
तो मल्टीमीटर के जरिए भी हम अपनी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ों को चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब हमें इसमें मेन लीडें देनी है, यानी जो पंखे में ऊपर से लीडें लगती हैं, ये 4 लीडें हम यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद इन चारों का करेक्शन करने के बाद इन सब में हम बीच बीच में पेपर देंगे और इन्हें बांधेंगे, और बांधने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से चेक करके वार्निश करने के बाद इसे फिटिंग करेंगे और फिटिंग करके चला के चेक करेंगे। तो मैं जल्दी से ये सब काम कर लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों इस सीलिंग फैन की वाइंडिंग को धागे से बांधा जा रहा है, तो पुराने मॉडल के जो पंखे हैं उनमें इसी तरह से वाइंडिंग करने के बाद दरमियान में पेपर लगा कर बांधना ज़रूरी होता है। अभी जो नए पंखे आ रहे हैं उनमें बांधने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें सलाट जो है ऊपर नीचे बने हुए होते हैं, इनके एक जैसी सलाटें होती हैं और कॉइल आपस में चिपके हुए होते हैं रनिंग के स्टार्टिंग के। तो इनमें बांधते हुए इस बात का हमें एहतियात करना है कि दोनों कॉइलों के बीच में सही तरह से हम स्पेस दें और पेपर सही तरह से दें कि दोनों कॉइलों का कोई भी एक तार आपस में कनेक्ट ना हो। और बांधते हुए भी हमें इस बात का एहतियात करना होता है कि हम इसे अच्छी तरह से बांधे भी और ये बारीक तारें हैं ये टूटने ना पाए। दोस्तों सीलिंग फैन और मोटर वगैरह की वाइंडिंग की वायरिंग की वीडियो मेरे चैनल में काफ़ी सारे मौजूद हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमारा ये सीलिंग फैन मुकम्मल तौर पे वाइंड हो चुका है और अब इसे फिटिंग किया जा रहा है। तो फिटिंग करने से पहले हम इसे वार्निश करते हैं और इसकी बेरिंग को भी अच्छी तरह से ग्रीस करते हैं। अगर हम नई बेरिंग देते हैं तो उसमें भी हमें ग्रीस देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कंपनी से जो बेरिंग आती है उसमें ग्रीस बराए नाम होती है। तो अगर हम उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर देंगे तो पंखे की बेरिंग की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा सीलिंग फैन फिटिंग पे इस बात का खास ख्याल रखा करें कि इसकी जो राड है यानी जो ऊपर वाला डंडा है इसे अच्छी तरह से आप नीचे वाले स्टेटर से कनेक्ट करें, अच्छी तरह से फिट करें, पिन भी लाजमी लगाएं और उसके अलावा बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट करें, क्योंकि इस एक राड पे जिस पे कि चूड़ी बनी हुई होती है इस पे पंखा चल रहा होता है और इस पे बहुत ज़्यादा वजन भी होती है। तो इस वजह से अगर ये खुदा ना खास्ता ये बीच वाली चूड़ी खुल जाए, पंखे की राड की चूड़ी खुल जाए तो जानी नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसा कि दोस्तों हमारा ये सीलिंग फैन मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक 2.5 इंच का कील के ज़रिए इसे जाम किया है। इसकी जो अपनी पिन थी वो थोड़ी लूज थी, तो ये कील लगाने के बाद अच्छी तरह से घुमा के उल्टा घुमा के इसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये नहीं खुल रही है इसकी रॉड जो है बीच वाली, तो इसका मतलब है आपका पिन सही है, और अगर ये रॉड स्लिप होकर खुले तो उस सूरत में आपको मोटा पिन लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखें मैंने 2 सूत का एक बोल्ट लगाया है और उसे अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। तो इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। अब जैसा कि यहाँ पे 4 वायर है, 2 रनिंग के हैं, 2 स्टार्टिंग के हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा रनिंग की कौन सी है और स्टार्टिंग की कौन सी है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में 32 नंबर कॉपर वायर 600 टन दिया है, तो 32 नंबर कॉपर वायर जो है वो बारीक है और रनिंग में हमने 30 नंबर दिया है। 30 नंबर तार मोटी है, तो सीरीज बल्ब जो है 30 नंबर तार पे तेज जलेगी और 32 नंबर तार पे डिम जलेगी। तो जिस पे तेज बल्ब शो होगी तो हमें उसी पे चाल को सीधा रखना है। अब चाल सीधा रखने का मकसद ये है कि अगर पंखा हमारे राइट साइड पे घूमती है तो इस तरह से अगर पंखा घूमेगी तो इसका मतलब है कि हमारा पंखा का चाल सीधा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डंडा लगा देंगे तो हमारा पंखा फिर इस तरह से घूमेगा। तो इस वक्त हम अगर चेक करेंगे तो हमारा ये ऊपर वाला जो राड है ये इस तरह घूमना चाहिए। अगर ये राड इस तरह घूम गया तो इसका मतलब है चाल उल्टी है, तो हमें फिर कामन को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैं इसका सप्लाई चेक करने जा रहा हूँ। ये देखें ये हमारा सीरीज बोर्ड ऑन हो चुका है और ये देखें ये लाल तार जो है इसमें मैं लगा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं बल्ब काफ़ी तेज़ है। अब अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे बल्ब आपको डीम नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये अंदर वाली कॉइल का ये सिरा है, ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग है। ये देखें इसमें बल्ब काफ़ी तेज़ जल रही है। अब हमने करना ये है कि एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को इस तरह से मिला देना है। ये कॉमन बन गया और इन दोनों में कैपेसिटर की तारें लगा देनी है।
ये देखें यहाँ पे 3.5 माइक्रोफैरेड का यहाँ पे कैपेसिटर है, और क्योंकि ये फ़ैन बड़ा फ़ैन है, ओल्ड मॉडल है, इस वजह से इसमें 3.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया जा रहा है। वैसे मेरी वाइंडिंग में 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर मैं लगाता हूँ। अब यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। अब हमें एक तार यहाँ लगाना है, एक यहाँ पे लगाना है। अगर ये पंखा इस तरह से घूमेगा तो इसका मतलब है हमारा चाल सीधा है, अगर ये इस तरह से घूमेगा तो इसका मतलब है चाल हमारी उल्टी है फैन की। ये देखें, ये इस साइड पे घूम रही है तो इसका मतलब है ये उल्टी चल रही है। अब इसे हमें सीधा करना है। सीधा करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप इस तार को या इस तार को, कोई भी एक तार को खोल के यहाँ पे लगाना है और यहाँ से एक तार उसी कलर की यहाँ लगा देनी है। बिलफर्ज मैं इस तार को निकाल रहा हूँ और ये वाली येलो तार जो है हम यहाँ लगा देंगे। अब हम दोबारा चेक करने जा रहे हैं। ये देखें, मैं एक यहाँ पे लगा रहा हूँ, दूसरा यहाँ। आप देख सकते हैं पंखा हमारा राइट साइड पे घूम रहा है, तो इसका मतलब है हमारे पंखे की चाल सीधी हो चुकी है। अब हमने करना क्या है, इसको टेप कर देना है और इन दोनों में मैन लगा देना, यानी ऊपर से जो दो तारें आएंगी, एक यहाँ पे लग जाएगी और एक यहाँ रनिंग की तार जिस साइड पे लगी हुई है कैपेसिटर में वहां पे लगा देंगे और ये वाले को हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैं स्लिप डाल देता हूँ कि ये जो है पक्का हो जाए। अभी ये तार पैक हो गया है। हमें दो तारें जो ऊपर से लानी है वो एक इसमें और एक इसमें लगा देनी है, बस ये इतना सा काम है। कैपेसिटर में लगाने का यही एक तरीका होता है। कभी आपको पंखे को चेक करना हो तो इसी तरीके से ही आप चेक करेंगे। दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी पंखे में आप कैपेसिटर लगा सकते हैं और ये कैपेसिटर लगाने का बिल्कुल आसान और सादा सा तरीकाकार है। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।